बारिश की घंटों से बरस रही थी। सड़क पर बूंदों का शूरा एक अजब सा सुकूत पैदा कर रहा था। वहां खिड़की के पास खड़ा देर तक बाहर देखता रहा। नमी से भरी हवा अंदर आकर कमरे की खामोशी में फैल गई थी। भी बंद था। दीवार की घड़ी की सुइयां चल रही थीं और एक छोटा सालिम पर कमजोर रोशनी दे रहा था, जो दीवार पर हल्के साए बना रहा था। इसने गहरी सांस लिया और वापस सोफे पर बैठ गया। चाय का कप सिर हो चुका था। मोबाइल फोन मेज पर रखा था, खामोश, साकित, जैसे बरसों से बंद हो। मगर अफान के अंदर कुछ बेचैन था, जैसे कोई नाम, कोई याद, कोई वादा अब भी इसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। तारा, ये नाम जैसे इसके अंदर नक्श हो चुका था। 3 साल गुजर गए थे, मगर वो दिन, वो लम्हे, वो रात, सब जैसे आज भी जिंदा थे। वो रात भी ऐसी ही थी। बारिश, हवा, बिजली की कड़क और सारा की आवाज। फिर एक चीख, एक झटका और पानी का शोर। उसके बाद सिर्फ खामोशी। आफान ने खुद से कहा, नहीं, अब सब खत्म हो चुका। मगर दिल नहीं माना। उसने सर झटकर फोन उठाया। कोई पैगाम नहीं, कोई कॉल नहीं। लेकिन फिर, जैसे किस्मत ने छेड़ा हो, फोन की स्क्रीन अचानक रोशन हुई। उस पर लिखा था, तुम्हारे पीछे देखो। आफान के हाथ से कब गिरने ही वाला था। दिल जोर से धड़का। वो साकत रह गया। फिर आहिस्तगी से मुड़ा। कमरा खाली था। कोई नहीं था। बस पर्दा हल रहा था, जैसे किसी ने अभी वहां से गुजरकर सांस ली हो। कौन है? उसने पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। खिड़की की चरचराहट हुई। हवा का झोंका अंदर आया। वो तेजी से खिड़की बंद करने पड़ा। मगर जैसे ही उसने बाहर झांका, दिल की धड़कन रुक गई। बाहर, बारिश में, एक साया खड़ा था। बिल्कुल साकत। ना हलता, ना बोलता। चेहरा धुंध में छुपा हुआ, मगर नजरें सीधी आफान पर। कौन हो तुम? वो चिल्लाया, मगर साया खामोश रहा। सिर्फ बारिश की आवाज थी, जो अब ज्यादा तेज हो गई। फिर अचानक फोन दोबारा बजने लगा। स्क्रीन पर वो नाम जाहिर हुआ। सैरा, लास्ट सीन 3 years ago। आफान के चेहरे का रंग उड़ गया। ये मुमकिन नहीं था। ये वही नंबर था, वही तस्वीर। लेकिन सारा तो 3 साल पहले मर चुकी थी। इसने कपकपाते हाथों से कॉल रेस्यू। हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज। फिर एक आस्था मानूस लहजा। मैंने कहा था, तुम वादा तोड़ोगे तो मैं वापस आऊंगी। आफान का दिल जैसे थम गया। सारा, नहीं, ये कोई मजाक है। तुम मर चुकी हो। मैंने खुद तुम्हें। आवाज ने जुमला काट दिया। मौत कभी रोक नहीं पाती, जो अधूरा रह जाए। एक लम्हे की खामोशी। फिर अचानक बिजली चमकी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फोन उसके हाथ से छूटा, जमीन पर गिरा। स्क्रीन पर आखिरी जुमला चमक रहा था। दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूं। पहली दस्तक नर्म थी, दूसरी तेज, तीसरी जोरदार। 3 बार लगातार। आफान की सांसें रक सी गईं। वो दरवाजे की तरफ देखता रहा। दिल में खौफ, जहन में वो नाम। ये सब ख्वाब है, ये मुमकिन नहीं। लेकिन कदम खुद ब खुद दरवाजे की समझ बढ़ने लगे। हैंडल के करीब पहुंचा। फिर अचानक लाइट जल उठी। इसने चौंक कर देखा। दरवाजा पहले से खुला हुआ था। बारिश की हुआ अंदर आ रही थी। फर्श पर पानी के कतरे चमक रहे थे, और वो निशान जो सीधे बेड की तरफ जा रहे थे। आफान ने इन निशानात को देखा। ये ताजा थे। किसी ने अभी कदम रखे थे, नंगे पांव, गीली मिट्टी के साथ। सारा, वो आहिस्ता से बोला। कमरे में खामोशी, बस इसकी सांसें और बाहर बारिश की बूंदें। फिर पिछली जानब से एक आहिस्ता सा लफ्ज उभरा। आफान। वो मुड़ा। कमरा खाली था, लेकिन आईने में उसके पीछे किसी की धुंधली सी झलक। लंबे बाल, सफेद कपड़े, और वही हल्की मुस्कुराहट जो कभी सारा के चेहरे पर थी। ये तुम नहीं हो, आफान ने लर्जती आवाज में कहा। तुम मर चुकी हो। मैंने खुद तुम्हें दफन। आवाज दोबारा गूंजी। जिस्म दफन हुआ था, पान, वादा नहीं। बिजली की एक और कड़क हुई। बल्ब बुझ गया। कमरा दोबारा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ फोन की मध्यम रोशनी बाकी थी। जमीन पर पड़ी नीली चमक फैल रही थी।
आफान ने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर नया पैगाम आया। मैं तुम्हें देख सकती हूँ। वो पीछे हटा, दीवार से लग गया। बस, बहुत हुआ। अगर तुम सच में सारा हो तो सामने आओ। कुछ लम्हे खामोशी, फिर एक नरम सी सांस, जैसे किसी ने उसके बिल्कुल करीब आकर सरगोशी की हो। मैं तो हमेशा तुम्हारे पास थी। फोन अचानक बंद हो गया। स्क्रीन कॉली, अंधेरा मखमल। फान ने लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया। क्लिक की आवाज के साथ बल्ब रोशन हुआ, और वो मंजर जिसने उसके कदम जकड़ दिए। बेड के किनारे पर एक गीली चादर रखी थी। उस पर एक अंगूठी रखी थी, सारा की अंगूठी। वही जो आफान ने उस रात दरिया में फेंक दी थी, जब उसकी लाश पानी में डूब गई थी। अंगूठी के साथ एक छोटा सा कागज रखा था, पानी से भीगा हुआ, मगर उस पर लिखे अल्फाज वाजे थे। मैं वापस आ गई हूं, हमेशा के लिए। आफान के हाथ लर्ज गए, दिल की धड़कन बेकाबू। उसने आस्तगी से पीछे कदम हटाए। खिड़की के शीशे पर बारिश का शोर बढ़ गया। फिर एक धमाका खेज बिजली की गर्ज। कमरा लर्ज गया। लाइट बच गई, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अंधेरे में उसके बिल्कुल पीछे से एक आहिस्ता सांस के साथ एक आवाज आई। मैंने कहा था, तुम वादा तोड़ोगे तो मैं वापस आऊंगी। अगले लम्हे सारा के गीली अंगलियों ने उसके कंधे को छुआ। आफान के होंठों से चीख निकली, और स्क्रीन काली हो गई।